क्या जुड़ चुके हैं विजय सोनकर जी? हाँ, हमारे साथ दिख रहे हैं। विजय सोनकर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं हमें? सुन रहा हूं आपको जी। हाँ, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या आपकी अभी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि जो गिनती शुरू हुए 1-1.25 घंटे ही हुए हैं अभी। देखिए, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वहाँ पर हमारी 5 वर्ष तक जो सरकार ने काम किया है और ख़ास तौर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो डिलीवरी रही है, उसके आधार पर हम आश्वस्त हैं कि हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे। पर एक बात जरूर रहा है कि अपोजिशन बहुत सावधानी के साथ, बड़ी गहराई के साथ, बड़ी एक तरह से कह लिया जाए तो सातिराना तरीके से जिस तरह से अफवाहें और गलत फहमियाँ पैदा किया है, झूठ बोला है, उसका ज़रूर इम्पैक्ट दिखाई देगा। पर हमें अभी भी पूरा भरोसा है कि हमारा वहाँ पर सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा और हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे। Vijay Shastri, if I could ask you, right now the trends seem to be showing the BJP as the single largest party, but if you look at the alliance of the JMM and the Congress and the RJD, they're in the lead. But it seems that the possibility is open that you could reach out to some of the smaller parties as well and try and form the government. In that scenario, who would you like to reach out to, and have you already initiated that process? देखिए, निसंदेह वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और जैसा कि मैंने बताया कि अगर अपोजिशन के द्वारा अगर अफवाहें नहीं पैदा की गई होती, गलतफहमियां नहीं पैदा की गई होती, तो वहाँ पर हमें क्लियर कट अब तक स्पष्ट हो चुका होता है। लेकिन फिर भी हम आश्वस्त हैं एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट दैट हम लोग वहाँ पर अच्छी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आएंगे। Are you saying you're not looking at talking to anyone? You're not initiating talks with anyone at this stage because whoever takes the lead, an early lead in terms of reaching out, actually, might have an advantage. I'm not hearing properly. Sorry, I'm not hearing properly. I was asking you, have you started reaching out to some of the other parties? Because right now it seems that there will be a hung assembly and either of the two sides, either the BJP or the other alliance, could be in a position, depending on who they tie up with, outside their circles, outside their alliances, to form the government. See, there is no such a question that we don't get the proper majority. I am confident about it that we will get a sure, certain and full convenient majority. So there is no question about it that we'll get some help from the others and outside. So I am very much sure about it. विजय जी, ये बताएं, आप जो है एक बड़ा आपका मुद्दा ये रहा था कि स्थायी सरकार का मुद्दा, और ये झारखंड बनने के बाद पहली बार है किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया रघुबर दास जी के नेतृत्व में। हमें ये बताएं कि अगर अभी ये स्थिति दिख रही है कि 81 से 81 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं और भाजपा 35 पे फिलहाल दिख रही है, तो आपको लगता है क्या जनता ने उस बात को क्या समझा नहीं, पूरी तरह नहीं समझा, स्थायित्व का मसला जो एक सबसे बड़ा मसला आपके लिए रहा था? को ये तो अच्छा लगा कि हमारी सरकार ने फुल मेजॉरिटी के साथ अपनी टर्म को पूरा किया, पर पिछले लगभग 3-4 वर्षों से लगातार विपक्ष जिस तरह से जनता को गुमराह करने में लगा हुआ है। आपको याद होगा कि 3 अप्रैल 2018 को जो एक बहुत बड़ा हमारे देश में धरना प्रदर्शन किया गया विदाउट एनी लीडरशिप, वो दलितों के इशू पर किया गया था और ये कहा गया था कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा अथवा भारत के कानून को बदल दिया जाएगा जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है। इस गलतफहमी में कांग्रेस पार्टी के लोग सीधे इन्वॉल्व थे। आरक्षण संविधान बचाओ
का उन लोगों ने बहुत बड़ा एक धरना भी दिया था और गैदरिंग भी की थी। और साथ ही साथ इस काम में उन लोगों ने इंटरनेशनल एजेंसियों को इन्वॉल्व किया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका को हम भूल नहीं सकते हैं, जिसकी मदद से एक बहुत बड़ा हमारे देश में कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की गई थी। ऐसे ही लगातार की गई है, जिसका परिणाम ये निकला जरूर दिखाई देता है कि जनता कहीं न कहीं कन्फ्यूज जरूर हो रही है। पर हकीकत तो ये है कि हमारी पार्टी का नेटवर्क बड़ा है। हम मंडल स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को रखे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का है, इसलिए हम लोग इनके कन्फ्यूज़न को और इनके तरह तरह के जो षड्यंत्र है उसका जवाब देने में सफल होते हैं और अपने आप को, अपनी पार्टी को सुरक्षित कर पाते हैं। वरना ये बहुत भयानक खेल भारत में चल रहा है। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इस देश में क्या हुआ था और किस तरह से लोगों को गुमराह करके एक ऐसे इशू का जिसका कि इस देश के किसी भी नागरिक से कुछ भी लेना देना नहीं था, फिर भी उसको इतना बड़ा इशू बना करके देश में कितना भारी नुकसान किया गया था। तो ये सब चीज़ें इस समय देश में चल रही है, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भी झेलना पड़ रहा है और हमें उसका इम्पैक्ट भी दिखाई देता है। जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम फिर आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री, प्रवक्ता भाजपा मुख्यालय से थे।